हर एक मनुष्य के पास इस तरह के 6 प्रकार की हृदय होती है। पहला हृदय ये क्या कहता है, मुझ में कुछ भी बुराई नहीं है, मैं 10 on 10 पूरा परफेक्ट हूं। और जो दूसरा हृदय जो है वो क्या कहता है, हालांकि मैं बुरा हूं, मैं 10 में अगर देखा जाए 8वां अंश में अच्छा हूं, 2 भाग मैं बुरा हूं। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है, तीसरा व्यक्ति कहता है कि हालांकि मुझ में भी थोड़ी बहुत बुराई है, अगर मैं मापूंगा तो इसमें तीसरा अंश में बुरा हूं, 7वां अंश में अच्छा हूं। चौथा व्यक्ति क्या कहता है, चौथा व्यक्ति कहता है अरे जो कुछ भी हो जाए, मैं बुरा भी हूं, मैं अच्छा भी हूं, मैं 10 में 5 भाग अच्छा हूं, 5 शतांश में खराब हूं। ये पांचवा व्यक्ति क्या कहता है, पांचवा व्यक्ति कहता है मुझ में क्या अच्छाई है, अच्छाई है थोड़ा बहुत, 8 में 10 में 2% तो अच्छा हूं ही मैं, 8 शतांश में खराब हूं। पर 6 नंबर व्यक्ति क्या कहता है, मैं 10 में 10 ही खराब। तो मैं हर जगह उलझन में पड़ जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि चलो मैं अच्छा काम करूं, अच्छा काम करके करके मैं इतना दूर अच्छा काम करता, फिर बुराई इतनी होती तो मैं क्या करता, इस अच्छाई से इस बुराई को धोने की कोशिश करता था, फिर बुराई बढ़ती तो फिर मैं अच्छा ही काम करता, फिर अच्छा ही करके इस बुराई को धोने की कोशिश करता। तो वैसे हर एक मनुष्य के पास अपना अपना हिसाब होता है। आपका हिसाब क्या है, कितने नंबर में हो आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 या 6, क्या है आपका मन? मिथिलेश जी, कौन से वाला आपका मन है? आप बता सकते हैं इन 6 में से आपका मन कौन सा है? अनम्यूट कर सकते हैं आप, मैं नंबर 3, ओके। तो मेरे पास भी इस तरह का विचार था। मेरा विचार क्या था, मेरा विचार नंबर 4 था, मैं आधा अच्छा हूं, आधा बुरा हूं। तो इस तरह से मैं जिया हूं अपना जिंदगी। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या दिखाया जाता है कि पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए। तो मैं जो आधा आधा सोचता हूं, ये आधा आधा अगर आप देखेंगे, एक्चुअली मनुष्य जो जन्मा है पाप लेके ही जन्मा है। तो जो मनुष्य पाप लेके जन्मा है, तो उसके उसके अंदर से जो कुछ भी वो करेगा, क्या वो भले में गिनी जाएगी? नहीं गिना जाएगा। जैसा एक बोतल अगर पानी में, अगर आप उसमें अगर पकड़ लीजिए, ये बोतल है, ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल के निचले अंश में इतना सारा अच्छा पानी है, पर इतना सा उसमें गंदा पानी मिला दिया, ये पानी क्या कोई पी सकता है? कोई नहीं पी सकता। तो इसी वजह से परमेश्वर क्या कहता है, अगर ऐसे या 59 के 1-2 पढ़ेंगे तो, ऐसा या 59 अध्याय 1-2 वचन, मैं पढ़ता हूं, सुनिए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वैसा बहरा हो गया सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपाई की बात नहीं सुनता। तो हम क्या सोचते हैं
कि 10 आज्ञा में मैं 8 आज्ञा मानता हूं, मैं 2 आज्ञा नहीं मान सकता। मैं 10 आज्ञा में 5 आज्ञा मानता हूं, 5 आज्ञा में पालन नहीं कर सकता। मैं 10 आज्ञा में 7 आज्ञा पालन करता हूं, 3 आज्ञा में पालन नहीं कर सकता। तो ये मिथिलेश उरांव पास्टर का विचार है। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल में याकूब के 2:10 में साफ साफ क्या लिखा है कि जो कोई प्रत्येक व्यवस्था का पालन करे, परंतु एक बात वो चूक गया तो हर बात वो चूक गया। आमीन। आपने 10 में 7 पालन की, 10 में आपने 9 पालन कर दिया, पर एक तोड़ दिया तो सब तोड़ दिया। अब पहले वाला थोड़ा पीपीटी को दिखाओ तो। सपोज कि आपने 10 में 9 पालन किया, परंतु एक पालन नहीं कर सके, तो आपने सब तोड़ दिया है। क्यों? व्यवस्था जो है ये जुड़ी हुई है। तो हम क्या सोचते हैं कि मैं आधा इधर हूं आधा उधर हूं। नहीं, दुनिया में 2 ही तरह का मन होता है परमेश्वर के सामने। एक है नंबर 1, दूसरा नंबर 6। या तो पापी या तो धर्मी। आधा पापी आधा धर्मी नहीं होता है। तो चूंकि याकूब का 2:10 ये साफ साफ कहती है कि जो कोई पूरी व्यवस्था का पालन करे, एक बात में चूक गया तो वो सब बातों में चूक गया। तो ये नंबर 2 वो भी पापी है, नंबर 3 वो भी पापी है, नंबर 4 भी पापी है, नंबर 5 भी पापी है। तो असलियत में है कौन? वो नंबर है 6। आमीन। तो कौन से वाला आपका मन है? नंबर 6, ये आपका मन है। तो हम कौन है? हम लोग पूरे ही पापी हैं, हम में कोई अच्छाई नहीं है। नेक्स्ट, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? परमेश्वर हमारे बीच में दरार आ गई, क्योंकि हम क्या है? पापी है। आमीन। इस पाप के वजह से परमेश्वर हमारे बीच में दूरी आ चुकी है, जिसकी वजह से वो कहता है वो सुन नहीं पाता है पापियों का। मैंने 2013 से 2012 से लेके 2013 से लेके 2017 तक मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे पाप को सुनो, मेरे पाप को क्षमा कर दो। आज तक उत्तर नहीं मिला मुझको कि महावीर तेरे पाप क्षमा हो गए, आज तो क्रिश्चियन बन गया है ना तू, तेरा पाप क्षमा हो गए। कभी उत्तर नहीं आया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि जब मुझे शिक्षा मिलती थी कि तुम पाप की क्षमा मांगना रात को सोने के वक्त, सुबह उठ के भी क्षमा मांगना, खाने के वक्त भी क्षमा मांगना, पीने के वक्त भी क्षमा मांगना, इतना मैं क्षमा मांगता था। परंतु मैं इस बात को नहीं समझ पाता था कि मैं सारा रात सोया था तब मैंने क्या पाप किया था। अर्थात मेरा मन कभी पाप से मुक्त नहीं हो सका, जिसकी वजह से परमेश्वर जो है पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर पापियों की सुन नहीं पाता है। आमीन। जिसकी वजह से दरार आ चुकी है हमारे और परमेश्वर के बीच में। नेक्स्ट, तो अभी क्या हुआ है? मनुष्य का एक दृष्टि है, मनुष्य अपने अनुसार जो है वो पापी है न पवित्र है, उसका विचार वो करता है। वो क्यों अपने को पापी सोचता है? वो पापी इसलिए अपने आप को सोचता है क्योंकि वो पाप का कर्म करता है। और कब वो अपने आप को धर्मी मानता है? जब उसका व्यवहार अच्छा होता है। वो आजकल मैं तो अच्छा उतना पाप नहीं कर रहा हूं, मैं आगे आगे सब कुछ अच्छे से पालन करके चल रहा हूं, तो आजकल मुझे नहीं लगता कि मैं पापी हूं, ऐसा विचार उनके पास। और जब पाप कर्म करते हैं तो सोचते हैं मैं तो पापी हूं। तो मनुष्य का विचार किस तरह दृष्टि रखता है? वो कर्म को देखता है। आमीन। तो मुझे कोई कह दिया कि तुमको झूठ नहीं बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा था। तो किसी ने एक जन मुझे बोला, पता है महावीर, तुम अगर 100 बॉडी जाके जलाएगा ना शमशान में जाके, तो तुम पुण्य कमा सकता है। तो इस बात को सुन के मैं सोचा
मैं तो झूठ नहीं बोले तो रह नहीं सकता हूँ, कैसे न कैसे झूठ बोल सकता है, ये अच्छा ऑप्शन है, तो मैं अब शमशान जाऊंगा। तो 2007 से लेके नहीं 2006 से लेके 2012 तक में मैं गिन गिन के मैं 35 से भी ऊपर बॉडी जलाया हूं, 35 तो शमशान गया हूं। कोई भी हो, कोई भी चाचा वाचा कोई भी हो, पकड़ लीजिए, मिथिलेश पलामू का आ, कोई एक गांव में रहता है, रामपुर में रहता है, मैं पलामी का जयपुर में मैं गया, पता चला कि वहां पे कोई बीमार है, तो मेरा क्या मन में रहेगा, ये आदमी मरने वाला है, तो मैं हर समय खबर रखता तुम जिंदा है कि मर गया। तो जब वो मरता था ना, वो मेरा रिश्तेदार लगे या ना लगे, मैं ट्रेन वो जो गाड़ी लेके जाते थे, वो गाड़ी में चढ़ जाता था। तो उनके पास क्या विश्वास है, अगर कोई शमशान आया तो उसको क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका बॉडी वो लेके शमशान में गए हैं, वो उनके जो प्लेट है ना, खाना का प्लेट को गिनता है आके, कि वो जो आदमी मुझे शमशान में छोड़ गया था, वो मेरे इस क्या जो श्राद्ध का उत्सव में आके खा के गया कि नहीं गया, नहीं तो उसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो लोग मुझे तो नहीं पहचानते, मैं तो शमशान चला गया, आ भी गया, मैं भूल भी गया, मैं तो गिनती कर रहा हूं। तो श्राद्ध के दिन लोग घूमते रहते थे, महावीर कहाँ है, ये महावीर नाम का व्यक्ति कहाँ पे रहता है। और मैं ऐसा व्यक्ति था, अपने इलाके में चुपचाप रहता था, बाहर में जाके वो जितना हुल्लड़ मचाता था, तो लोग ढूंढते थे मुझको, महावीर महावीर। तो मेरे इलाके में दो महावीर है, एक महावीर उरांव है, एक महावीर लोहरा है। तो महावीर उरांव जो है वो रिक्शा चलाता है, तो जब भी किसी का श्राद्ध होगा तो महावीर को ढूंढते ढूंढते वो रिक्शा वाले के पास सब चले जाते थे, और वो रिक्शा वाला मेरा एड्रेस लेके उनको लेके आता था। तो ऐसे करके गिनते गिनते मैंने कम से कम 35 बॉडी जला दी। अगर आज मसीह में नहीं होता ना, तो मैं शायद अभी 100 पार कर देता, सेंचुरी कर देता मैं। मतलब मैं सच में मैं क्यों मैं इस रेस में लड़ा, क्योंकि मुझे धर्मी होना है। क्यों धर्मी होना है, मत्ती 25 के 46 में क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं। मत्ती 25 का 46, यहाँ पे क्या लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो अनंत जीवन में कौन जा सकता है, बपतिस्ट, क्रिश्चियन, न धर्मी जा सकता है। कौन जा सकता है स्वर्ग में, मुस्लिम, हिंदू, महावीर, मिथिलेश, नहीं, धर्मी ही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन। तो मुझे क्या बनना था, 100 को बॉडी जला के मैं क्या बनना चाहता था, धर्मी बनना चाहता था, क्योंकि मैं बचपन से इतना दुख झेला हूं अपना जीवन में कि इस दुनिया से मैं नाराज हो चुका था। मुझे स्वर्ग को देखना है, क्योंकि हर एक वृद्ध औरत को जब मैं देखता था, जैसे उम्र हो जाएगा, जितना भी बुरा औरत क्यों हो, वो बहुत धार्मिक टाइप की बन जाती थी। क्या हो गया, अचानक से बुढ़िया को आजकल कीर्तन में जाती है, आजकल मंदिरों में जाती है, टीका लगा लगा जाती है। हाँ, क्या हो गया, मेरा इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। स्वर्ग क्या है, बचपन से मेरे मन में सवाल था। वैसा जगह, वहां पर कभी कोई अशांति नहीं है, शांति से रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। तो मैं भी उसका पीछे पीछे कीर्तन में जाने लगता था, बचपन से क्लास 5 से मैं जा रहा हूँ कीर्तन वगैरह में, पता है आपको। तो अब वहां का खिचड़ी अच्छा लग गया, तो उसका दूसरा साल से मैं कुछ सुनने नहीं जाता था, मैं खिचड़ी खाने जाता था। तो इस तरह का था मैं। तो हमें क्या शिक्षा दी जाती है, अगर तू भलाई करे, अगर तू अच्छा से चले, तो तू धर्मी गिना जा सकता है। परंतु क्या हम कर्म से धर्मी बन सके आज तक, हाँ कि नहीं, इशारा कीजिए, नहीं तो ऐसा, हाँ तो ऐसा कीजिए, हाँ होने से ऐसा कीजिए, नहीं होने से ऐसा कीजिए।
हम लोग कर्म से धर्मी बन सके? नहीं बन सके। नेक्स्ट। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो मैं आज उराव हूं, तो मेरे पापा भी उराव है, उसका पापा भी उराव है, उसका पापा भी उराव है, उसका पापा भी उराव है। मैं एक लोहार हूं, अर्थात मैं लोहारा हूं। तो लोहार का है, उसको चाकू वगैरह धार देना बहुत अच्छे से आता है, काम वो कर लेता है। उसको लोग गांव में गुरु गुरु कह के भी बुलाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के लोग हैं। तो मैं हालांकि यहाँ पे आके मैं पादरी तो बन गया, पास्टर तो बन गया, परंतु मेरे मन का जो लोहार कभी मरा नहीं है। तो जब मैं सब किचन में जाऊंगा तो मैं चाकू को देखता हूँ, धार है कि नहीं है, ऐसे करके देखता हूँ, धार नहीं है। तो अब धीरे धीरे जाके किचन पत्थर रगड़ने लगो चाकू में, चीक 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 चीक, फिर मैं चेक करूंगा, अब धार है। तो ये चीज मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाया। तो मुझसे अच्छा लगता है कोई भी यहाँ पे चाकू धार नहीं कर सकता। तो मैं कहां से सीखा? माता के गर्भ में सीखा। क्यों? मैं वंशज ही हूं लोहार का। हमें तो ये पाप करना लोग कहां से सीख के आए? भजन संहिता 51:5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो मां के गर्भ से ही लोग पापी होकर जन्मता है। उसको भला काम सिखाओ आप जितना भी, परंतु पाप करने में आदमी मास्टर है, कोई भी क्यों ना हो, उसको पाप करना बहुत भली भांति से आती है। मास्टर है लोग, मास्टर पाप करने में। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि क्यों लोग पाप करते हैं। कोई पाप करना चाहता है क्या? आज मैं पाप करूंगा, ओके, तैयार हो जाते हैं। है ऐसा कोई? नहीं। हर एक दिन, हाँ प्रभु माफ कर दो, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा प्रभु, मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, माफ कर दो, माफ कर दो। तो अभी मैं जा रहा था कहीं पर जमीन देखने के लिए, वो व्यक्ति मुझे बोला कि आप आ जाइएगा, हाँ 10 बजे तक। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, 10 बजे तक हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ठीक आधा घंटा का रास्ता है, 5 मिनट देने से कोई बात नहीं है। तो चलो आधा घंटा का रास्ता है, मैं फिर भी निकल आया 9:30 एग्जैक्ट। 5 मिनट हेल्पर होने से कोई निकलता है। तो मैं जैसे नीचे गया, सिक्योरिटी गायब था और वो आदमी वहां पर इंतजार कर रहा है 10 बजे। अब मैं सिक्योरिटी को फोन कर रहा हूं, तुरंत तुरंत आप कहां पर हो? हाँ मैं थोड़ा हार्डवेयर की दुकान में आया कुछ सामान लेने के लिए, 5 मिनट में लौटता हूं। अब तो टाइम निकले जा रहा है, देखते देखते 10 बज गया। तो सिक्योरिटी बेचारा भी क्या करता, वो भी क्या बोल रहे 5 मिनट, पर उसको लगा आधा घंटा। अब ये व्यक्ति मुझे फोन किया, आप कहां पर हो? 10 तो बज गया। मैं क्या बोला? मैं रास्ते पर हूं। ऑटोमेटिक। क्यों? ये कौन बोला मुझे? ये अंदर से आ रही है ये सब चीज। सच बोलूंगा तो गुस्सा हो जाएगा वो। मैं रास्ते पर हूं, तब मैं बाइक यहां से निकाल रहा हूं। तो ये जो चीज, ये पाप हम माता के गर्भ में सीख के आते हैं। आमीन। तो एक पापी का पाप करना ये साधारण बात है, अगर वो पाप नहीं करता तो ये असाधारण बात है। इसलिए क्या लिखा है रोमियो 3:10 में, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मतलब कोई व्यक्ति धर्मी होकर जन्म नहीं लेता है। आमीन। ये सब बात एक दूसरे से मिली हुई है।
कोई व्यक्ति धर्मी होकर नहीं जन्मता। इसलिए रोमियो 3:23 में यही बात लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम सब पापी हैं, जितने व्यक्ति हैं हम सब पापी हैं। सबका जन्म आदम के वंशज में हुआ है, इसलिए हम पापी होके जन्मे हैं। आमीन। नेक्स्ट। तो एक पापी, उसका विचार कैसे किया जा सकता है? हृदय, सोच और कर्म। जिसका हृदय में पाप हो, सोच में भी पाप हो, कर्म में भी पाप हो, तो वो पापी ही कहलाएगा। अगर उसका हृदय में पाप हो, सोच में भी पाप हो, हृदय में सोच भी पाप हो और काम अच्छा हो, तो अच्छा व्यक्ति कहला सकता है। पर वो असली में है क्या? पापी। वो हृदय में पाप है, सोच में अच्छा है, कर्म भी अच्छा है, तो है क्या? वो है पापी। हृदय भी अच्छा होना चाहिए, सोच भी अच्छा होना चाहिए, कर्म भी अच्छा होना चाहिए, तब वो धर्मी कहलाएगा। क्या ये संभव है क्या? किसका, कौन सा व्यक्ति है जिसका हृदय में भी पाप नहीं, सोच में भी पाप नहीं, कर्म में भी पाप नहीं? कोई नहीं है। आमीन। तो ये 1 2 3 हम लोग हैं, 4 हम लोग नहीं है। अर्थात चाहे वो व्यक्ति हृदय में पाप होते हुए भी सोच भी अच्छा रखे, कर्म भी अच्छा रखे, तो भी वो नरक ही जाएगा। चाहे वो व्यक्ति हृदय में पाप हो, सोच में पाप हो, काम अच्छा भी करे, तो भी नरक में जाएगा। चाहे वो व्यक्ति सोच, हृदय, कर्म तीनों पाप हो, तो भी वो नरक में ही जाएगा। आमीन। तो हम है कहाँ? नरक में। क्योंकि पापी कहाँ जाएगा? नरक में। धर्मी कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। आमीन। नेक्स्ट। तो क्या कहती है? परमेश्वर जो है उसकी दृष्टि हमारे मन पर रहती है, हमारे कर्म को नहीं देखता है, वो हमारे मन को देखता है। क्या आपके मन के अंदर पाप है? क्या मन के अंदर पाप है? क्या आप पापों की क्षमा मांगते हो? तो ये व्यक्ति जिसके मन के अंदर पाप है वो पापी है। आमीन। इसलिए उत्पत्ति 6:5 साफ कहती है कि देखो, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। तो हम कौन है? हम है निरंतर बुरा, निरंतर बुरे हैं हम लोग। हमारा मन पाप से भरा हुआ है, हर समय पाप ही नजर आता है इसमें। पाप 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 पाप। भले हम हाथ पैर से ना करें, पर मन से तो पाप करते हैं ना। इसीलिए यिर्मयाह 17:9 क्या कहती है? मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसे असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो हमारा मन क्या है? सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा। कितना बार निश्चय किया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस निकलते झूठ बोल दिया। बाजार गया, दादा प्याज कितने का है? प्याज 30 रुपया। भैया प्याज कितने का है? 30 रुपया। भैया प्याज कितने का है? 30 रुपया। 30 रुपया, 20 रुपया, उधर 20 बिक रहा है। क्यों? मैं डिस्काउंट चाहता हूं, पर ये आदमी कम नहीं कर रहा है, सब एक ही तरह बोल रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा? मेरे पास पैसा नहीं, लो 20 रुपया, लो 20 रुपया। हाँ ठीक है, 5 रुपए कम दे दो। तो मेरे पास पैसा था। ये होता कि नहीं होता है? होता है। तो यही मन में क्या बोलता है? तू झूठ मत बोलना। जब वक्त आता है झूठ बोलो, 25 रुपया। पर जब झूठ बोल देते हैं तो क्या बोलते? तो झूठ क्यों बोला? तो इस मन को विश्वास करके कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। हमारा मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, इस मन को विश्वास मत करो। आमीन। हम कौन है? हमारा मन जो है निरंतर बुरा है। नेक्स्ट।
तो अब ये पाप कैसे छिपता है, देखिए हमारे अंदर हमारी धार्मिक जीवन, शिक्षा और नैतिकता, इन चीजों के द्वारा ये हमारे अंदर छिपा रहता है। मैं देखा हूं कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे जितने भी भले काम उसने क्यों ना किए हो, 10 अनाथ आश्रम उसने खोल दिया, तो मैं सोचा चलो ये आदमी शायद धर्मी होगा। मैंने पूछा, अच्छा क्या आपके हृदय में पाप है क्या? हाँ मैं पापी हूं। अरे आपने क्या गलती किया? अब भले में भला काम क्यों ना करूं, मेरे अंदर में तो पाप है, मैं पापी ही हूं। तो शैतान क्या कर रहा है, मनुष्य के अंदर में छिप के बैठा हुआ है, उसको फंसा दिया धार्मिक जीवन में, भलाई के कर्मों में, नैतिकता में, ताकि वो शैतान को देख ना सके, क्योंकि ये पाप परमेश्वर से नहीं, शैतान से आता है। और शैतान ये छिपा हुआ है मनुष्य के मन में, और वो ढकेल रहा है क्या करने में, भलाई के कामों में, शिक्षा में, नैतिकता में, अच्छा जीवन में। अंदर में है क्या, पाप है। आमीन। नेक्स्ट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप आपको पहचानना चाहोगे। जब किसी को जुकाम होता है तो उसके बहुत सारे लक्षण आते हैं। एक लक्षण है खांसी, दूसरा बुखार, तीसरा नाक का बहना, चौथा सर का दर्द, सर दर्द होता है। तो क्योंकि जुकाम हुआ है इसलिए इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो क्या आप खांसी का दवाई एक खाओगे, बुखार का एक दवाई खाओगे, और बुखार शरीर गर्म हो रहा है, बर्फ के अंदर सुला दो, हो जाएगा? बोलिए। बुखार में तो शरीर गर्म होता है ना, तापमान बढ़ती है। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रिज में डाल देता हूँ, आदमी को पूरा बुखार कम हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। उसका सर दर्द है तो उसको, उसके सर दर्द का दवाई दे दे। उसका नाक बह रहा है तो नाक बहने का दवाई दे दे। उसे खांसी हो तो खांसी दवाई दे दे। इतने सारे रोग क्यों दिखाए, लक्षण क्यों दिखाए, क्योंकि उसको जुकाम हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, जुकाम को मारने वाली दवाई को खाना पड़ेगा। तो पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक खिलाया, उसका जुकाम, खांसी, नाक में बहना, सर दर्द गायब हो गया। तो ये सारे लक्षण क्यों दिखाई दिए, क्योंकि उसको जुकाम है। तो वैसे ही शैतान से हमारे अंदर में पाप आया है। इस पाप की वजह से व्यभिचार, ईर्ष्या, हत्या, परमेश्वर की निंदा, चोरी, छल, झगड़ा, ये हो रहा है। क्यों? अंदर में पाप है बोल के। आप पॉइंट समझ रहे हो ना, अंदर में पाप है बोल के। ये सब चीज जब हमारे विश्वासी लोग करते हैं ना, हाँ सब प्रभु मुझे नहीं पता, आजकल मेरा मन इतना झगड़ा करने में क्यों लगा है, छल क्यों कर रहा है, वो लोग बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर पाप है। क्योंकि हमारे अंदर पाप है, इसके लिए ये लक्षण आ रहे हैं। अर्थात हमारे अंदर शैतान है, ईश्वर नहीं है। लोग बोलते हैं ना मेरे अंदर ईश्वर भी है, नहीं। ईश्वर होगा तो आदमी ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लगेगा। और वो पाप करता फिर है, मतलब वो परमेश्वर से नहीं, शैतान से अर्थात पाप से पकड़ा गया है। आमीन। तो एक बार पौलुस भी ऐसे ही, पौलुस भी देख रहा है, मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्यों करता हूं, जो मैं चाहता वो मैं नहीं करता, जिस चीज की इच्छा नहीं करता वही मैं करता हूं, और जिस जिस चीज से मुझे घृणा आता है वही मैं करता हूं। हाँ, अर्थात इसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो लोग पाप स्वीकार करते हैं, कैसे करते हैं, प्रभु मैंने पाप किया है। पर पौलुस कैसे स्वीकार करता है, पाप है जो मुझे बसा हुआ है वो मुझे पाप करवाता है। आमीन। तो पाप कौन करता है, आपके अंदर में जो पाप बसा हुआ है वो आपको पाप करवाता है। आमीन। क्योंकि पाप अंदर है, इसका लक्षण ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट। तो लोग पाप की पश्चाताप करते हैं, कैसे? अच्छा बुराई का ज्ञान से,
ईमानदार जीवन, अच्छा करना है। तो मानव का केंद्र बिंदु क्या है? मैं कुछ करूं, मैं कुछ भला करके पाप का पश्चाताप करूंगा। ये क्या होता है ना, ये भ्रष्टाचार आध्यात्मिक जीवन है। ये इनके पीछे धार्मिकता पाने के लिए ये अपना जीवन का खुद मालिक बन बैठे हैं। अगर मैं भलाई करूंगा तो धर्मी बनूंगा, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मैं पाप करूंगा तो पापी बनूंगा। तो ये क्या हो गया? मनुष्य की धार्मिकता हो गई है। इसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि वो जैसा करता है उसके अनुसार वो अपना रिजल्ट दिखाता है। ये पाप का पश्चाताप नहीं है। ये जरा सा गलत है कि मैं कुछ करूं और इससे भला बनूं, मैं कुछ करूं तो इससे धर्मी बनूं। ये जरा सा रॉन्ग है। ये ऐसे कभी नहीं पाप धुलेगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इसमें। परमेश्वर कहाँ काम कर रहा है? कितना बार हमने सीखा परमेश्वर से ही उद्धार होता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। कहाँ उद्धार है? ये तो मनुष्य ही सब कुछ कर रहा है, भलाई के काम, अच्छा जीवन। तो जिसकी वजह से परमेश्वर का कोई भी रोल नहीं रहता उसके उद्धार के विषय में। तो आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे यहाँ के लीडर्स भी, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रचारक भी ठीक इसी चीज का अपना रहे। क्या? अच्छा बुराई का ज्ञान को पकड़ के ईमानदार अच्छा जीवन जी के, और क्या कहते हैं, आपको अच्छा करना है। उनका केंद्र बिंदु क्या हो गया? मैंने कुछ किया, प्रभु मैंने किया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं पापों में जन्मा हूं, मैं पाप का पुलिंदा हूं। ये पाप का पुलिंदा व्यक्ति कुछ भी करे वो पाप ही कहलाएगा। आमीन। तो ये मानव धार्मिकता को स्थापित कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता उनको नहीं मिल रही है। पाप का मतलब क्या होता है? पापी का मतलब होता है जिसको परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता नसीब नहीं हुआ। समझ रहे आप? अब इस चीज का साफ जानने के लिए आप देखिए रोमियो 10 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं, ठीक है? रोमियो 10 अध्याय 1, 2, 3। हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर की प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। 2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो वो अपना धार्मिकता स्थापित करने को गए, इसलिए परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता उनको नसीब नहीं हुआ। आज क्यों मनुष्य पापी है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता नसीब नहीं हुआ है। आमीन। तो इसलिए यीशु भी क्या कहता है? यूहन्ना 16 में साफ साफ कहता है वो पापी इसलिए है क्योंकि मुझ पे विश्वास नहीं करते। मतलब परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता वो रिजेक्ट करके अपने ही धर्मी बनने में लगे हुए हैं। अब विचार करते रहते हैं वो आजकल ऐसा जी रहा है, वो आजकल ऐसा जी रहा है, वो थोड़ा प्रार्थना में ठीक है, पर ये आदमी ऐसा उतना कुछ नहीं है। ये आदमी ठीक चलेगा, थोड़ा आदमी भाव आजकल आदमी का, इसको विश्वास कर सकते हैं। परंतु ये व्यक्ति भी इधर तड़प रहा होता है, ये भी परिश्रम कर रहा होता है। तो जिसकी वजह से परमेश्वर की धार्मिकता नसीब ना होना, यही तो पापी कहलाता है। जिसके परमेश्वर की धार्मिकता नसीब हुई वो धर्मी कहलाता है। आमीन। तो परमेश्वर की धार्मिकता क्यों निर्भर नहीं हुआ? क्योंकि ये मानव अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगा हुआ। नेक्स्ट। तो इसलिए बाइबल क्या कहती है? पूरा साफ यशायाह 55 का 7 से लेकर 9 में क्या कहता है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो कौन अपना चाल चलन छोड़ सकता है? जो जान गया कि मैं दुष्ट हूं, उसी को रहने दो, उसी को रहने दो। जो दुष्ट है,
कौन वो अपने विचार छोड़ सकता है? जो अनर्थकारी, जो अधर्मी है, अर्थात जो पापी है, जो दुष्ट और पापी है, वही व्यक्ति ही मन फिरा सकते हैं। परंतु ये लोग बोलते हैं मैं पापी हूं, पर अपना सोच विचार छोड़ते नहीं है। जब वो अपना सोच विचार को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरेगा, तो परमेश्वर उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा, पूरी रीति से, मतलब एक भी पाप रहने नहीं देगा वो। आमीन। क्योंकि वो कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार समान नहीं है, मेरी गति तुम्हारी एक गति एक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गति मेरे विचारों में आकाश पाताल का फर्क है। तो परमेश्वर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सोच विचार त्याग करके सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करना है। आमीन। उसकी ओर फिरना है। मतलब क्या? सोच विचार को, अपने सोच विचार को फेंक करके, अपने अनुभव को फेंक करके परमेश्वर की ओर फिरो, अर्थात उसके वचन की ओर फिरो। वो क्या कहता है आपके बारे में। आमीन। नेक्स्ट। तो पुराने दिनों में क्या होता था? जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो निष्कलंक मेमने को ले आता था। ये बात अगर आप देखोगे तो लेवी व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति पाप करे तो वो अपने साथ निष्कलंक मेमने को ले आए और उसके सर पे वो हाथ रखे। तो जब वो व्यक्ति उसके सर पे हाथ रखता है तो क्या होती है? उसका पाप उस मेमने के ऊपर चला जाता है। तो जब मेमने के ऊपर चला जाता है तो ये व्यक्ति देखिए आनंद कर रहा है। मतलब क्या है? वो पाप मुक्त हो गया। क्यों? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं? अभी लोग अभी पाप की क्षमा मांगते हो। दैट इज नॉट द वे। पाप की मजदूरी मृत्यु। इसलिए क्या हुआ? ये बकरी को उसके लिए मरना पड़ेगा। लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इसलिए उसको लहू बहाना पड़ेगा। तो पाप इतना खतरनाक चीज है जो परमेश्वर से हमको अलग कर दिया, तो उसका मजदूरी क्या है? मृत्यु और लहू। इसीलिए क्या होता है, नेक्स्ट में देखेंगे तो वो लहू भी बहाया और मृत्यु भी सहा। जिरमिया 17:1 में लिखा है, यहोवा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, और उनकी हृदय रूपी पट्टी और उनकी बेदी के सींगों पर भी खुदा हुआ है। तो हमारे पाप का जो रिकॉर्ड है वो कहां लिखा है? एक हमारे मन में और एक बेदी के सींग में। तो परमेश्वर जब न्याय करेगा वो उस बेदी के सींग को देखेगा। तो उस बेदी के सींग को क्या कर दिया? याजक ने लहू से ढक दिया। क्यों? जब परमेश्वर न्याय करेगा तो क्या देखता है? ओ, विक्रम राम और पापी नहीं है, क्योंकि उसके पाप के लिए प्रायश्चित हो चुका है। इसीलिए इस बेदी के सींग को जलाया जाता, लहू से ढका जाता था और उसको जलाया जाता था। क्यों जलाया जाता था? पापी कहां जाएगा? नरक में न जाएगा। तो उस नरक का प्रायश्चित को इस तरह जला के खत्म किया जाता था। हमें जलना था, आपको जल गया वो। तो अब ये जो व्यक्ति जो छूट गया पाप से, वो कितना धन्यवादित होगा उस मेमने के प्रति। हाँ, सच में आज ये मेमना नहीं मरता तो मैं परमेश्वर से अलग ही रह जाता। इस प्रकार से जब भी लोग पाप करते थे निरंतर इस तरह मेमना लाते जाते थे। नेक्स्ट, ये होम बलि की वेदी है जहां पर पाप खुदा हुआ था, और वहां पर ये जहां पर जाली जहां पर बलि को जलाया जाता था। अगला नेक्स्ट। तो वहां पे लिखा था पाप की प्रायश्चित लहू के द्वारा ही होती है, जो पहले बता चुका हूं। तो अब ये बार बार बलि पे बलि, बलि पे बलि, बलि पे बलि। अभी झूठ बोला, एक बलि। अभी गुस्सा किया, अभी एक बलि। अभी चोरी किया, अभी एक बलि। तो खून की नदी बह जाती थी। समझ रहे ना? ऐसा लिखा है उस दिन, प्रायश्चित के दिन, सुलेमान के टाइम में उस मिलाप तंबू के वहां से खून की नदी बहती थी। इतना पाप का बलि होता था। तब परमेश्वर ने क्या किया? 7वां महीने के 10वें दिन में प्रायश्चित का दिन रखा।
तो उस दिन जो है एक महायाजक जो है वो हारून कहलाता है, इन सभी लोगों के बदले वो खड़ा होता था। 6,03,550 जो 20 साल के ऊपर जितने सारे इस्राएली थे, उनके बदले ये हारून क्या करता था, उस मेमने के सर पे हाथ रखता था। तो इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हाथ रखा। जिस तरह वो व्यक्ति उसके सर पर हाथ रखा तो उसका पाप उसके ऊपर चला गया। तो 6,03,550 व्यक्ति के बदले ये नेतृत्व कर रहा है कौन, हारून याजक। वो उस मेमने के सर पे हाथ रखा तो क्या हुआ, ये 6,03,550 के पुरुष अर्थात जो 20 साल के ऊपर है, तो और भी लोग थे, बच्चे थे, औरत थी, कम से कम 20 लाख व्यक्ति के लिए ये बलिदान हो रहा है, बछड़े के ऊपर सर रखे, हाथ रखे, और उसका लहू बहाया जा रहा है, उसको बलि कर रहा है। तो पर ये तो घर के अंदर हो रहा है, मिलाप तो हम लोग बाहर का आदमी देखा नहीं देखा। तो बेटी के सिंग में उनके लिए लहू लगाना हो गया, परंतु आप तो मन में तो पाप है ना, उसका कैसे धोएंगे। तो बेदी का पाप लहू से धुलता है, सिंह का पाप लहू से ढका जाता है, और हमारा मन का पाप विश्वास से धुलता है। आमीन। तो इसी प्रकार और एक वो बकरी लेता है, बकरा लेता है, उसका नाम रखा गया है आजाजेल। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 21 में, हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएली सब अधर्म कामों को, उनके सब अपराध और सारे पापों का अंगीकार करे, और उनके बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ से जिस काम के लिए तैयार हो जंगल भेजकर छुड़वा दे। तो इस बकरे का नाम आजाजेल है, जिसका मतलब है दूर करने हारा, मतलब दूर करने वाला। तब उनके मन में तभी तक ये संतुष्टि नहीं है ना कि हमारे पाप गया कि नहीं गया, क्या पता है। तो हारून और एक बकरे को सर पे हाथ रखता था, वो हाथ रखने के माध्यम से वो इजरायलियों का पाप उसके ऊपर चली जाती थी, और उसको वो जब वो इजरायली के मध्य में से जब वो बकरा निकलता था तो लोग उसको देखते थे और क्या बोलते, अरे ये आजाजेल का बकरा, दूर करने वाला बकरा मेरे पापों को उठा के लेके चला गया। तो बेदी के ऊपर लहू भी बह गया और मन के अंदर का जो हमें पाप है वो भी मिट गया। तो ये बकरा इस्राएली को ये विश्वास दिलाती थी, तुम्हारे पाप मैं लेके चला गया हूं। और ये गया कहां पे, जंगल में, बिहड़ में। तो वहां पर शैतान भी, जब शैतान ये दिखाने के लिए, हे शैतान तू और इस्राएलियों को दोषी मत ठहराना, क्योंकि उसका पाप ये दूर करने हारा वाला बकरा लेके चला गया है। आमीन। नेक्स्ट, तो आज मैंने मत्ती का 3 अध्याय पढ़ा है। मत्ती के 3 अध्याय में क्या होता है, एक दिन यीशु मसीह आया था यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए। तो बपतिस्मा दाता उसको रोकने लगा, यीशु आप मेरे पास क्यों आए हो। तो आप सोच के देखिए, ये यूहन्ना के पास ही क्यों आया, यूहन्ना से क्या है इसमें कि लोग यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लेने गया है। कभी आपने सोचा है? हाँ, ये सोचने की बात है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन था? जकरिया महायाजक का बेटा था वो। तो महायाजक का बेटा कौन हुआ? महायाजक। आमीन। पर ये महायाजक साधारण महायाजक नहीं है। मत्ती 11 का 11 पढ़िए। कौन पढ़ना चाहता अपना हाथ उठाए तो हमें उनको अनम्यूट कर देंगे। मत्ती 11 के 11। मत्ती 11 के 11 कौन पढ़ेंगे? अनम्यूट कर देगा होस्ट। ओके, पास्टर विक्रम ऑन कीजिए माइक। ये मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 पद पढ़ रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में से कोई बड़ा नहीं हुआ। और जो स्वर्ग के राज में प्रवेश राज में छोटे से छोटा
है, से बड़ा है। तो क्या कहती है कि जो कोई स्त्रियों के गर्भ से जन्मे हैं, जो कोई स्त्रियों से जन्मे, हम लोग क्या पुरुष से जन्मे हैं? स्त्री से जन्मे हैं। तो जो कोई स्त्री से जन्मा है उनमें से सबसे महान कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आमीन। इजराइलियों में सबसे महान कौन है? हारून याजक। तो उसी को दायित्व मिला था इजराइलियों का पाप को ट्रांसफर करने के लिए उस आधा जल के बकरे के ऊपर, बलि के बकरे के ऊपर। तो वैसे ही हमारे पापों को ट्रांसफर करने का दायित्व किसको दिया गया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, यीशु के ऊपर हमारे पापों को सौंपने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। आमीन। तो ये बात यूहन्ना समझ नहीं पा रहा, तो इसे बोला तू मुझे बपतिस्मा दे, क्योंकि हम इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिया? सबको धर्मी बनाने के लिए। हालेलुया। सबको धार्मिक बनाने के लिए यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है, क्योंकि हमारा पाप जो है वो यूहन्ना के पास सौंपा गया था, क्योंकि वो हमारा नेतृत्व कर रहा है। अब 2021 साल में आप तो जा नहीं सकते ना। तो जितने सारे स्त्रियों से जन्मे हैं उनके पाप का नेतृत्व करने के लिए, अर्थात उनके पापों को सौंपने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया और उसको ये समझाया यीशु ने कि तू मुझे बपतिस्मा दो, तभी विक्रम राम धर्मी बन सकता है, हरिहर यादव धर्मी बन सकता है, स्टेला सिंह धर्मी बन सकता है, मिथिलेश उरांव धर्मी बन सकता है, नीरज कुमार धर्मी बन सकता है, सिकंदर राम, लता, अभी, अरुणिता दे, सब कोई को धर्मी बनाने के लिए एक ही उपाय है, यूहन्ना तुम मुझको बपतिस्मा दो। इससे हम सबको धर्मी बनाएंगे। तब जाके वो मान गया और यीशु का बपतिस्मा दिया। नेक्स्ट। तो हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का धर्म उसी के ऊपर, वो पाप का बंध उसी पर लाद दिया। 53:6 में लिखा है, अर्थात हमारे पापों को सौंपने, उसके ऊपर लादने की प्रक्रिया हो रही है अभी। जब बपतिस्मा दिया जाता है तो सर पे हाथ रखी जाती है। ये सर पे हाथ रखने का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के सर पे हाथ रखा तो ठीक पुराने नियम की तरह जैसे पाप ट्रांसफर होता था, वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता कंधे में, नेक्स्ट, जो पाप मनुष्य जगत का था, आपका पाप, मेरा पाप, पूरे झारखंड का पाप, पूरे पश्चिम बंगाल का पाप, पूरे विश्व का पाप का जो नेतृत्व करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दाता कंधे पर था। तो जब उसने यीशु को बपतिस्मा दिया तब क्या हुआ? नेक्स्ट, पूरे जगत का पाप यीशु के ऊपर चढ़ा गया और सब धार्मिकता मिल गई यूहन्ना को। तो यूहन्ना आपके रूप को दिखा रही है, आपके बदले वो खड़ा, मतलब यूहन्ना को जब धार्मिकता मिला तो किसको धार्मिकता मिला? किसको? हमको। आमीन। ऐसे हम आमीन करते हैं। आमीन। तो आपको धार्मिकता मिली कि नहीं मिली? आप धर्मी हो कि नहीं हो? धर्मी हो। किसने बनाया आपको धर्मी? यीशु ने बनाया। क्यों? धार्मिकता स्थापित करने के लिए। मैं क्या बोला, पापी किस लिए है? क्योंकि उसको परमेश्वर धार्मिकता नहीं मिली, पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हमारे पाप को उसको सौंप दिया और धार्मिकता हमको यीशु के द्वारा मिल गया। तो अभी पापी कौन है? आप हो ना यीशु है? यीशु है, क्योंकि उसको पाप हमने सौंप दिया है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माध्यम से। तो अब क्या करना पड़ेगा? यीशु को मरना भी पड़ेगा, लहू भी बहाना पड़ेगा, अब बेदी के सींग में भी लहू लगाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो सच में क्या यीशु आपको पाप उठा ले गया है? ये भी प्रमाण बाइबल करती है।
यूहन्ना 1:29 पढ़िए, मिथिलेश स्पष्ट है। नेक्स्ट। जी 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। या देखो परमेश्वर के मेमना, अनंत काल का मेमना जो स्वर्ग से उतरा है, वो हमारे पापों को उठा ले जाता है, जगत के पाप को। अब आकाश में ना जगत में हो, जगत में ना, तो ये जगत का जगह में आपका नाम डाल के पढ़िए। चलिए एक साथ पढ़ते हैं, जगत की जगह में अपना नाम डाल के। ओके, 1 2 3। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो महावीर लोहार का पाप उठा ले जाता है। और एक बार, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो महावीर का पाप उठा ले जाता है, जो मिथिलेश का पाप उठा ले जाता है, जो विक्रम का, राम पास्टर का पाप उठा ले जाता है। सबके पाप को यीशु उठा ले गया, ये प्रमाण यूहन्ना 1:29 कर रही है। आमीन। इसलिए स्वर्ग खुल गया। जैसे यीशु बपतिस्मा लेके उठा, संग संग क्या कहता है, आकाश खुल गया। मतलब क्या, स्वर्ग खुल गया। अब कोई भी नरक नहीं जाएगा, सब स्वर्ग जाएंगे जो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर मेरे पापों को सब ले लिया है और मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है, तो उसी के लिए स्वर्ग खुल चुका है। इसलिए परमेश्वर इतना प्रसन्न है। वाह, मैं बहुत खुश हूं यीशु तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी वजह से मेरा संतान जितने सारे पृथ्वी के हैं वो स्वर्ग आ सकते, क्योंकि पाप की वजह से बिछड़ चुके थे, अब वो धार्मिक बन चुके हैं। आमीन। तो आपका पाप उठा ले गया है, ये प्रमाण यूहन्ना 1:29 साफ साफ कहता है। आमीन। नेक्स्ट। तो शुरुआत से लेके अंत तक, भूतकाल से लेके भविष्य तक, सभी पापों को यीशु मसीह उठा ले गया, क्योंकि वो क्या कहता है, मैं आदि, मैं ही अंत, मैं ही शुरू, मैं ही खत्म। तो आपका जीवन यहां से लेके यहां तक, आपका जीवन क्या क्या करोगे, क्या आपने किया था, क्या करने वाले हो, हर चीज का हिसाब परमेश्वर रखता है। और आपका सारा हिसाब करके आपके सारे पापों को पकड़ लीजिए। आदमी आप हो, ठीक है, आपका भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, सभी पापों को यीशु मसीह उठा ले गया और क्या किया, आपको अनंत काल का छुटकारा प्राप्त कर दिया। आमीन। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो बहुत समय से मैं भी, नेक्स्ट में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या किया, हमारे पापों को लेकर लहू भी बहाया, क्रूस में भी चढ़ा, और क्या कहता है, एली एली लमा सबक्तनी, परमेश्वर परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दे दिया। अर्थात पाप की वजह से हमारे और परमेश्वर अंदर में दरार आ गई थी, हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को उठाया, इसलिए त्यागा हुआ मैं था, यीशु मेरे लिए त्यागा हुआ बन गया और मुझे परमेश्वर करीब ला दिया। आमीन। इसलिए कह दिया, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो क्या आप अब छोड़े हुए हो, आपको परमेश्वर ने यीशु के लहू के बदले मोल ले लिया है। हालेलुया। आप पापी थे, आपके पापों को यीशु ने धोकर आपको धर्मी बना दिया है। इसलिए यीशु क्या कहता है नेक्स्ट में, ये मैं बता चुका। नेक्स्ट, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो इसीलिए यीशु क्या किया, जब क्रूस पे लहू बहाया तो क्या कहता है, पूरा हुआ, समाप्त हुआ।
खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? तुम्हारे पाप का जो धोने का काम जो इस दुनिया में करने आया था, वो मैंने पूरा कर दिया है। आमीन। व्यवस्था जो दुनिया में लगी हुई थी, उस व्यवस्था को भी मैंने पूरा कर दिया है। तुम्हारे ऊपर जो श्राप था, वो श्राप भी मैंने पूरा खत्म कर दिया है। आमीन। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित वो भी पूरा हो चुका है। तुम्हारे पापी नहीं तो पवित्र हो, ये यीशु कहता है इस अध्याय में। यूहन्ना 19:30 में उसने कहा पूरा हुआ। आमीन। तो हम एक साथ दोहराएंगे 5 बार, पूरा हुआ। ओके, एक बार, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। क्या हमारे पाप धोने का काम पूरा हुआ और हम पापी नहीं रहे, हम धर्मी हैं। किसने किया? यीशु ने किया। उसने अपने क्रूस पे चढ़ के हमारे पापों को पूरा खत्म कर दिया। आमीन। जब यीशु क्रूस पे लटका था, उसी समय जब मरा ना, लहू गिरते ही पूरा पृथ्वी हिल चुकी, पवित्र स्थान में पर्दा फट गया। मतलब क्या है? सब कोई पवित्र स्थान में जा सकता है। आमीन। अब कोई दूरी नहीं रही, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, महापवित्र स्थान खोल दिया है। जो कोई उस यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख पाएगा। आमीन। नेक्स्ट। तो जिस तरह से इब्रानियों 9:12 देखेंगे और एक बार, यीशु मसीह क्या किया, इब्रानियों 9:12 पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो बछड़ों और बकरों का लहू इस संसार में बहाया जाता था, जो ये समय की दुनिया है। तो वो क्या किया? और ही पवित्र स्थान में गया। कौन सा पवित्र स्थान? वो स्वर्ग है। उसे स्वर्ग के तंबू में जो वेदी था, उस वेदी में अपना लहू बहाया है। अर्थात अनंत काल के उस दुनिया में जाके लहू बहाया है। मतलब अनंत काल तक आपको मुक्ति दे दिया है। अनंत काल का मुक्ति हमको वो प्रदान कर चुका है, ये बाइबल कहती है। वो स्वर्ग के तंबू में गया है। आमीन। तो ये दुनिया में जो तंबू था वो सीमित था, पर जो स्वर्ग का तंबू असीमित है। तो वहां पे जाके लहू लगाया ताकि आप अनंत काल तक और अपराधी ना रहो, आप अनंत काल तक निष्कलंक हो। आमीन। नेक्स्ट। इसलिए भजन संहिता 103:12 क्या कहती है? उदयचल से अस्ताचल से जितनी दूरी है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक अब घूम के देखो, जितना दूरी होगा उतना ही दूर उसने हमारे पापों को दूर कर दिया है। ये वचन जब मैं पढ़ा ना, मैं कितना बड़ा बुद्धू था कि 35 बॉडी जलाने गया था। कितना बुद्धू था जो अपने कर्म को गिनता था। शैतान ने मुझे पकड़ा हुआ था, छिपा हुआ था मेरे अंदर, पर जब ये वचन पढ़ा, शैतान मेरे अंदर से गायब हो गया। आमीन। और हम पापी नहीं है, हम धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर कर दिया है। आमीन। नेक्स्ट। इब्रानियों 10:10 क्या कहती है? एक बार पढ़े, कोई पढ़ेगा? पास्टर हरिहर यादव, आप हैं क्या वहां पर?
ओके, पढ़िए इब्रानियों 10:10। जी। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पापी किए गए या पवित्र किए गए हैं? पवित्र किए गए। पवित्र किए गए। क्यों? यीशु अनंत काल का है, उसका लहू अनंत काल का है, और उस यीशु ने जब हमारे पापों को धोया, अनंत काल तक धो दिया है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? उसके एक ही बार बलिदान के द्वारा तुम पवित्र किए गए हो। तो अब पापी है ना पवित्र है? जी पवित्र है। आमीन। पापी है ना पवित्र है? पवित्र है। पवित्र है। कौन कौन पवित्र है? हाथ उठाइए। आज मैं विश्वास करता हूं इब्रानियों 10:10 के अनुसार यीशु मसीहा के लहू बहाने के द्वारा, बलिदान के द्वारा मैं पापी नहीं, मैं पवित्र हूं। हम पवित्र हैं। 10:14 में लिखा है, डिस्प्ले में दिखाई देगा आपको, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्या परमेश्वर क्या कहता है? तुम सिद्ध बनो जैसे परमेश्वर सिद्ध है। तो उसी परमेश्वर ने यीशु के बलिदान के द्वारा हमको परमेश्वर के जैसा सिद्ध कर दिया। आमीन। लिखा है ना, मैं जब ये वचन पढ़ा तो मैं डर गया था। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा चुनौती है, तो कैसे पार करोगे इसको? तुमको सिद्ध बनना है परमेश्वर के जैसा। 5:48 मत्ती 5:48 में लिखा है। इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो सिद्ध कैसे बना? यीशु मसीह के बलिदान से, सर्वदा के लिए। तब सिद्ध हो कि नहीं हो? कैसे सिद्ध हो सकते हैं? हम तो गलती करते हैं। वो मैटर नहीं रखता प्रभु के लिए। प्रभु का सबसे प्रिय पुत्र यीशु है। आमीन। उस यीशु को वो ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए कहता है तुम उसकी सुनो, उसको विश्वास करो, उसने तुमको सिद्ध कर दिया है। नेक्स्ट। तो सच में जब मैं देखता हूं हमारे विश्वास को परमेश्वर किस तरह दिखता है, और परमेश्वर की दृष्टि मानव दृष्टि का हम देखते हैं। क्या लिखा है? मानव दृष्टि में पापी वो इसलिए है क्योंकि वो पाप करता है, धर्मी इसलिए है क्योंकि वो अच्छा व्यवहार रखता है। ये मनुष्य का न्याय कर्म के अनुसार है, पर परमेश्वर की दृष्टि कैसी है? परमेश्वर कहता है पापी इसलिए है क्योंकि वो विश्वास नहीं करता, धर्मी इसलिए है क्योंकि वो विश्वास करता है। तो विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहर सकते हैं। क्या विश्वास? परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के द्वारा। आमीन। तो इतने समय से आप लोग कर्म के अनुसार जी रहे थे, आज आप विश्वास में आए हो। ठीक है? कौन सा वचन है? इब्रानियों 10:10। धन्यवाद। तो लास्ट वचन पढ़ के खत्म करेंगे। रोमियो 3:23 और 24। में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आपने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया, सबने पाप किया, सब कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी स्वर्ग का मुंह देख नहीं सकता। इसका मतलब ये है। पर यहीं पर खत्म नहीं होता। 23 वचन सबको याद है, एकदम पूरा रट चुके हैं वो 23 वचन को। पर 23 ही बाइबल नहीं है, 24 भी बाइबल है। बस एक वचन नीचे चले जाइए। पास्टर विक्रम 24 वचन पढ़िए तो। पास्टर विक्रम रोमियो 3:24। तो उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु में है, सिद्ध में धर्मी ठहराए जाते हैं।
हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंतमेंट का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? फ्री, हाँ, कोई कीमत नहीं लगा, कोई मूल्य नहीं लगा। बिना मूल्य। कौन मूल्य चुकाया? यीशु मसीह। आमीन। तो सुसमाचार रोमियो 3:23 है ना, 24 है? 24। 24 है। जो यीशु मसीह में है वो धर्मी ठहराए जाते हैं, पापी नहीं ठहराए जाते। इसलिए यीशु क्या बोला? वो पापी इसलिए है कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। रोमियो 3:23 और 24 के बीच में क्या ऐसा हो गया कि हम धर्मी ठहर गए? रोमियो 3:23 के बाद 24 के बीच में यीशु मसीह आया, क्रूस पे लटका और अपने लहू के द्वारा हमको धर्मी ठहरा दिया। आमीन। तो 24 सुसमाचार है। लास्ट वचन रोमी 5:8 पढ़ेंगे, 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम पापी है ना पापी थे? पापी थे। जगत से उत्पत्ति के पहले मैंने तुमको चुना है, ये बाइबल कहती है। तो अब जन्म भी नहीं लिए थे, उसके पहले उसने यीशु को मार दिया। इसलिए पापी अब है नहीं, अब पापी थे। आमीन। तो अब आप क्या हो? 9 वचन में लिखा है। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? उसके लहू के कारण हम अब क्या है? धर्मी है। आमीन। मैं धर्मी हूं। क्या मैं अपनी धार्मिकता बोल रहा हूं? नहीं, यीशु के लहू को ऊंचा कर रहा हूं। एक गीत मैंने सीखा था 2015 में। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ, उसी लहू ने हमको धर्मी ठहराया है। आमीन। हम पापी नहीं, हम धर्मी हैं। हम पापी थे। जब हम खुद को देखेंगे तो पापी लगेगा, पर जब उस लहू को देखेंगे तो हम कभी अपने आप को पापी नहीं कह सकते। आमीन। तब से आप लहू को देखिए, वो अवश्य ही आपको परमेश्वर के क्रोध से बचाएगा। तो आखिरी वचन पढ़ लीजिए, 5:17। मिथिलेश पास्टर, 5:17। जी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। अवश्य ही हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। क्यों? वरदान में हमको धार्मिकता मिली है। अन्य जाति भी जानते हैं वरदान का मतलब है, आपको पता है ना? धार्मिकता, धर्म रूपी वरदान हमको मिला है यीशु मसीह के माध्यम से, और हम लोग अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। आमीन।
तो उम्मीद करता हूं और आप डर के नहीं परंतु साहस से सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहरा दिया है और हम पापी नहीं, हम धर्मी है, हम अवश्य स्वर्ग जा रहे हैं। आमीन। ओके, धन्यवाद। आज इतना ही।